दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई भूकाल मचा रहा है तो वही बीपीएससी। जी हाँ दोस्तों, 17वां बीपीएससी का जैसे नोटिफिकेशन आया तो आपने देखा ही जितनी सीट थी वो सब भी जगह भूचाल मच चुका है कि भैया 1900 से ऊपर वैकेंसी दे रहा है बीपीएससी और ये बीपीसीएस, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको ये भी जानते हैं कि बदलाव के लिए भी ये पीसीएस जाना जाता है। बहुत ज्यादा बदलाव, इतना ज्यादा बदलाव कि समझे में ना आता कि कोची दे कोची ना दे। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको 5 ऑप्शन हुआ करते थे पीटी में, फिर 4 ऑप्शन किए गए, फिर माइनस मार्किंग नहीं था, फिर माइनस मार्किंग किए गए, फिर माइनस 1/4 था, फिर 1/3 किए गए। मेंस का पेपर में आपका ऑप्शनल हटाया गया, उसको मतलब ऐसे ही कर दिया गया और क्वालिफाइंग कर दिया गया, निबंध जोड़ा गया। तो ये सब चेंजिंग काफी होते रहा है और इस बार भी काफी बदलाव होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो इस बदलाव पे भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो आपके काम के नहीं है लेकिन आपके लिए है। जैसे कि ये बदलाव है आपका कि पेपर आपका अच्छे से हो सके, एग्जाम अच्छे से हो सके, इसके लिए सरकार बहुत ज्यादा चीज पे पहल कर रहा है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और कुछ ये भी है कि कुछ ऐसा भी कहा गया है कि आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है और उन कठिनाई पे भी बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये पेपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये कटिंग, और आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन इसकी बारीकियों को सब अगर देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये सरकार की एक मतलब क्या बोलते हैं हेडक है। क्योंकि आजकल जितना भी पेपर बन रहा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, वो पेपर लीक हो जा रहा है, तो इससे सरकार की बदनामी हो रही है। तो भाई सरकार क्या करेगा कि भाई जो जो चीट है, नकल हो रहा है या पेपर लीक हो रहा है, उसको रोकने का काम किया जाए। तो रोकने के लिए बहुत चीज पहल किया गया है, तो उसी पहलों पे बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो चलिए फिर बारी बारी से देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव है। तो आगे आते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले अगर एक चीज मैं बता दूं, बिहार का स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, बिहार जीके का। आपका है बिहार जीके का, आप एक चीज बताते हैं, आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, या आप किसी भी स्टेट से हैं, आप इतिहास ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक अगर बिहार नहीं कीजिएगा या आप बिहार का सही से मजबूती नहीं कीजिएगा तो वही एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं लगभग 20 से 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन बिहार से आता है। तो इसका एकदम 299 में आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है और ये इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस चलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पीडीएफ दिए जाते हैं। तो बहुत कुछ है। रात को 9 बजे क्लास होता है। ये ऐप पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आते हैं बदलाव की बात करते हैं। जैसे कि पहले जो होते थे 4 सेट होते, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा ABCD करके 4 सेट होते थे। तो वो कहा गया कि इस बार 8 सेट, मतलब 8 सेट बनेंगे। यहाँ तक एक चीज और भी कहा गया है कि जो प्रिंट होगा ना तो एक जगह से नहीं होगा। मान लीजिए एक जगह से प्रिंट हो रहा है और वहां जाकर पैसा देकर लोग पेपर लिख कर दे रहे हैं लोग, इस बार प्रिंट होगा चारों तरफ का होगा, मतलब दिल्ली में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, सब जगह से प्रिंट कराया जाएगा। अब प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद लाएगा कैसे लोग, तो ट्रांसपोर्ट के भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उसका लोकेशन किसी को पता ना चले। सोच लीजिए, मतलब सोने चांदी आ रहा है, पेपर नहीं आ रहा है, सोना चांदी खजाना है। तो इसलिए इसको ना पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी के साथ इसको लाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्यों में प्रिंटिंग होगा। उसके बाद कहता है कि निर्धारित सेंटर को परीक्षा से कई हफ्ता पहले ही अलर्ट जोन में डाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका पटना में एग्जाम हो रहा है, किसी जिला में एग्जाम हो रहा है, तो हाई अलर्ट पे उसको पूरा ये कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जानते हैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो सेंटर जो देते हैं लोग ना, ये अलग अलग जिलों पे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बक्सर के लोग को पूर्णिया भेज देता है, पूर्णिया के लोग को यहाँ भेज देता है, तो बहुत ज्यादा कठिनाई होता है। इतना दूर दूर नहीं भेजना चाहिए, ऐसा भेजना चाहिए जैसे कि बक्सर से आरा, आरा से पटना, जो ट्रेन का सुविधा हो। जहां ट्रेन की सुविधा ना हो वहां पर भेजिए मत, बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी काम किया गया है। इसके लिए क्या काम किया गया है कि यहाँ पर 2 दिन पेपर लिया जा रहा है। अब भाई 2 दिन पेपर लिया जाएगा और 8 गो सेट बनाया जा रहा है, क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे। यानी अगर एक जिला है और एक जिला में अगर 8 सेट चल रहा है, 4 सेट चल रहा है, तो उसके पेपर लगभग 100% अलग हो सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे तो अब ये होगा कि भैया हम तो मार के आए हैं, तुम्हारे में क्वेश्चन आया था, बोला करना हमारा में तो ये क्वेश्चन आया था, ऐसा भी होगा। यानी पहले एक पेपर होता था, अब मतलब बहुत ज्यादा पेपर होंगे। अब आते हैं यहाँ पर कुछ और क्या किया गया है। ये जो अभी बता रहे थे कि हर सेंटर के पेपर में प्रश्न जो होंगे 100% अलग होंगे हर सेंटर में, और एक सेट के प्रश्नों के क्रम इतने बदले जाएंगे, यानी क्रम भी बदले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज किया गया है। यहाँ पे एक और खास बात है, ये देख लीजिएगा, इस बार जिस तरह से वैकेंसी आया हुआ है, मतलब पहले आपका 4 लाख 5 लाख लोग भरते थे, मोस्टली आपका 6 लाख तक जाएंगे, और एग्जाम देते थे लगभग 4 लाख लोग एग्जाम आकर देते थे, यानी करीब करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग एग्जाम नहीं देते थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है
कि करीब करीब 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं। 8 से 10 लाख यानी 7 लाख का अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ पे और ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें सीडीपीओ भी शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, यानी इस बार और हौच पौच होने वाला है। तो उसके बाद हौच पौच होगा तो भाई 2 दिन एग्जाम होने वाला है, इसीलिए शायद भीड़ को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और इसमें कम से कम 20,000 लोग सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेंस के लिए 20,000 लोग सेलेक्ट होंगे। तो अब फिर मेंस, जब आप एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप पीटी निकाल लेते हैं और मेंस लिए जाते हैं तब फिर फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, आप तो मेंस अब देंगे, फॉर्म नहीं भरिएगा तो फिर मेंसो नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मेंस भरना होगा फॉर्म फिर से, और फिर 20,000 में से आपको जाएंगे कितने, तो 5,000 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है रेशियो है ना, 5,000 में से लगभग 2,000 लोग सिलेक्ट होंगे, है ना, अच्छी बात। तो यहाँ पे 5,000 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे और लगभग आपका 1900 समथिंग है, तो यानी उतने लोग सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि करो या मरो वाली स्थिति है। यानी कहने का मतलब है ना कि आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और कई किसी को लगता है कि अरे यार मेरा तैयारी नहीं हुआ है, अगली साल भरेंगे, तो मत ऐसा गलती मत कीजिएगा। इस बार कुछ भी हो फॉर्म भरिएगा जरूर, समझे, कुछ भी हो। क्या है कि हो सके तो मान लीजिए ज्यादा बदलाव जब होता है ना तो माथा पिचसी भी ज्यादा होता है, ज्यादा बदलाव होता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन भी होता है। यहाँ गड़बड़ होने के भी चांस ज्यादा है। मुझे जहां तक लगता है कि आप उसी चीज को, जो आप प्रिंटिंग है या जो आप पेपर लिख है, उस चीज को रोकिए। लेकिन आप कहिए कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, 8 पेपर होंगे, तो क्या पता उसको बनाने में, मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा, मुझे जहां तक लगता है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि इस बार एक बात और कहा गया है, 69 से पेपर हार्ड होंगे। तो 69 में क्या थे क्वेश्चन जैसे हार्ड लगता है कि होगा? तो देखिए एक चीज मैं बता दूं कि 69 में पॉलिटी बहुत आसान आया था। पॉलिटी मतलब दूध भात वाला, जैसे ना बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन आपका आया था। आपको उसमें बिहार के क्वेश्चन को थोड़ा आसान थे इस 69 वाले में। लेकिन आप जब गौर करते हैं तो उसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड थे। ज्यादा बोले तो मतलब आपका कोई भी करेंट अफेयर किताब खरीद लेते हैं ना, उसमें से एक को क्वेश्चन लड़बे नहीं किया था, तो इसका इतना हार्ड था। अब मतलब अब कहाँ पहुंचाइएगा इस क्वेश्चन को? तो अब लेवल देखना है कि क्या लेवल हो सकता है। इसका मतलब आप जो फैक्ट रटते हैं तो फैक्ट के अलावा आपको कॉन्सेप्ट पे भी जाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हम अभी भी कह रहे हैं कि आप जो सालों भर पढ़ते हैं करेंट अफेयर, वही आपको दिक्कत करने वाला है। तो भाई मेरा बात मानिए, तो एक काम कीजिए, थोड़ा रोज बैठ के रोज 10 दिन का पेपर आप देखा कीजिए, और उसको ना ई बुक मतलब ई पेपर आता है ना, उसको देखिए, और वहां से कटिंग निकाल के उसको एक पेपर पे अरेंज करके पेपर निकाल लीजिए, फोटोकॉपी निकाल लीजिए पूरे साल भर का। ही ना कि आप चले जाइए मतलब कोई न्यूज़पेपर खरीद लीजिए और उसमें थोड़ा विस्तार से पढ़िए, अपने से रंगिए उसको, तब करेंट अफेयर बन सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। आप कितना भी मैगजीन खरीद लीजिए, मैगजीन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पहले आसान आते थे, पहले कबड्डी से पूछता था, क्रिकेट से पूछता था, किसी के देश के राष्ट्रपति पूछता था, पहले कुछ आसान थे। लेकिन इस हिसाब से अगर 69 का पेपर देखिएगा तो करेंट अफेयर पकड़ना मुश्किल है। तो वही बात है कि आपको बहुत तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, और समय भी कम है। आपको इतना पता है कि 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, और यहाँ पे गौर कीजिए अभी 28 तारीख से फॉर्म भी भरा जाएगा, और अक्टूबर तक फॉर्म, मतलब हाफ अक्टूबर तक आपका फॉर्म भराएगा। अब उसके बाद अक्टूबर फॉर्म खत्म ही होगा कि तुरंत 17 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, और उस बीच में आपको दशहरा, दीपावली, छठ सब कुछ आने वाला है। तो आपके पास ऐसे भी समय बहुत कम है, तो आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट पे बहुत भयंकर टारगेट करना पड़ेगा। एक तो आपको हिस्ट्री पे टारगेट करना पड़ेगा, उसको दूसरी बात आपको साइंस पे टारगेट करना पड़ेगा, और तीसरा आपको बिहार पे टारगेट करना पड़ेगा, और चौथा है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो जो आप पढ़े हैं, लड़ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं लड़ा तो जयराम जी की। क्या है कि इसका तो हम बता ही दिए आपको। तो ये है, तो यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, यही आपको 90 नंबर पहुंचा देता है। और रहा बात पॉलिटी का, पॉलिटी में आप कितना भी अगर आप कमजोर होंगे, अगर बीपीएससी दे रहे हैं ना, तो पॉलिटी आपका आसानी होगा। आप 10 में से आप आराम से 7 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी भी अगर आप देखिएगा तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी आप 4 से 5 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। तो नॉर्मली आपको टारगेट करना है कितना, तो यहाँ पे 110 का शुरू से रहता है, लेकिन इस बार सीट अधिक है।
सीट जब अधिक होता है तो कट ऑफ नीचे जाता है, तो हो सके तो इसका कट ऑफ जाएगा कितना, तो 90 से 95 के बीच में इसका कट ऑफ जाएगा। मुझे मतलब ये लगता है कि सीट जब ज्यादा होता है तो कट ऑफ डाउन होता है। अब देखते हैं कि क्या 10 लाख फॉर्म भरते हैं लोग या 20 लाख फॉर्म भरते हैं लोग। अगर 20 लाख भरेंगे तब कट ऑफ ऊपर जा सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा और एकदम आराम से तैयारी कीजिए और एकदम केयरफुली, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतने दिन से पढ़ चुके हैं, समय कम है, बस उसी का रिवीजन कीजिए। एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जिस सब्जेक्ट से ज्यादा नंबर आता है उन सब्जेक्ट पे इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि हद से ज्यादा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा किताब मत खरीदिए। ज्यादा किताब खरीदेगा, ज्यादा एकदम देखिएगा, वो कुछ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय। तो दोस्तों जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। 17वां बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता है ना कितना सीट आया है, 1945। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा सीट आया हुआ है। और आप जानते हैं कि एग्जाम का डेट भी आ चुका है 17 नवंबर, यानी आपके पास समय बहुत कम है। और कम समय में अगर स्मार्ट तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो अभिमन्यु सर और साथ में टीम, उनकी टीम लेकर एक कोर्स लेकर आया हुआ है जिससे आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो भी कितने में, तो मात्र 999 में। जी हाँ दोस्तों, 999 में आपको पूरा का पूरा क्रैक कोर्स होगा, जिसमें आपको शिवम सर पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर इकोनॉमिक्स। मैं मुकेश सर हूं और यहाँ पे ज्योग्राफी और साइंस लेकर आऊंगा। और आपको पता है ज्योग्राफी से 10 और साइंस से 30 क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आते हैं। अभिमन्यु सर का तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशांत सर है, प्रशांत सर जो आपको पॉलिटी लेंगे, और अनुपम मैम जो है वो एनिसेंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री लेकर आएंगे। साथ में आपको और क्या मिलने वाला है, तो टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, वीक 25 टेस्ट सीरीज। साथ में आपको नोट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम को निकालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो भाई देखिए, जब कम समय हो तो जल्दी जल्दी आप क्लास स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं कह सकता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। जी है ना, तो बस आप क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं आपको कोर्स में ज्योग्राफी और साइंस लेकर। जय हिंद।